हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको समझाया था, बताया था कि हम अगर देश को खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमारे देश में हर 5,000 की आबादी के बीच में एक अस्पताल होना चाहिए। एक ऐसा अस्पताल जिसमें तुरंत चिकित्सा का प्रबंध हो। दूसरा, एक ऐसा प्रबंधन होना चाहिए, एक ऐसा कार्यालय होना चाहिए गांव के बीच में जहां किसान मजदूर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। आज कृषि संबंधी जितने भी इस तरह के केंद्र हैं वो शहरों के बीच में है। बड़ी विचित्र बात है कि समस्या तो किसानों की है और केंद्र शहरों में है। दूसरी बात यह है कि हर 5,000 की आबादी के बीच में एक माध्यमिक स्तर का स्कूल होना चाहिए, विद्यालय, जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्हें 4-4, 5-5 किलोमीटर चल करके नहीं जाना पड़े स्कूलों में। और एक ऐसा भी कार्यालय होना चाहिए या सूचना केंद्र या सलाह केंद्र होना चाहिए जिसमें युवा अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें, उनका मार्गदर्शन उनको मिल सके। आज बच्चे स्कूल में पढ़ने को तो जाते हैं पर उन्हें समझ ही नहीं होती कि पढ़ना क्या है, कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। बस जो जिसकी मर्जी में आता है या जो जैसे सुविधाजनक उनको लगता है वैसा करते रहते हैं। और आगे चल कर जब हम 5 से 10 साल निकाल देते हैं तब हमें पता चलता है कि हम तो गलत रास्ते पर जा रहे थे। तो मार्गदर्शन के केंद्र जरूर होने चाहिए और हर 50,000 की आबादी के बीच में एक ऐसा बड़ा अस्पताल होना चाहिए जहां सभी तरह की सुविधाएं हों। कम से कम 100 बिस्तरों का एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए जहां लोगों को रखा जा सके और उनका इलाज किया जा सके। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, इतना पैसा कहां से आएगा। देखिए, जब हम द्रुत गति की रेल चलाने के लिए 1,00,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं तो हम अपने गांव को आबाद करने के लिए खर्च नहीं कर सकते। अगर गांव के ऊपर प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया भी खर्च किया जाए तो 15 साल में हर गांव खुशहाल बन जाएगा और उनकी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरा होना चाहिए कि अगर वहां के लोगों को रोजगार की जरूरत हो, किसी काम की जरूरत हो, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक केंद्र होना चाहिए। मूलभूत यह है कि एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जहां सभी प्रकार की सलाह गांव वालों को या कस्बे वालों को मिल सके। गांव में जो उत्पादन होता है उसको कहां पर बेचा जाए, अब चाहे वो अनाज हो, दूध हो, फल हो, सब्जियां हो या आयुर्वेद की दवाओं की जड़ी बूटियां हों, उन सबको
के लिए बाजार कहाँ से आए? यह बाजार अगर 50,000 की आबादी के बीच में एक बाजार की भी सुविधा हो तो वो समस्या हल हो सकती है। पर ये करेगा कौन और कैसे किया जाएगा, ये इसी बात को हम आगे आपको समझाएंगे। बहुत सी ऐसी काम हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन समझ से बाहर होने की वजह से या योजनाओं को सही ढंग से लागू न करने की वजह से ये काम सब अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की योजनाएं नहीं बनी हुई होंगी, जरूर बनाई गई होंगी, लेकिन लागू कौन करे? जब भी योजना लागू करने की बातें आती हैं, सरकार की समस्या आती है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम सरकार का मुंह क्यों देखें? क्या इन सुविधाओं को हम खुद लागू नहीं कर सकते? हम सब मिलकर के इन खुद के लिए ये सुविधाएं हासिल नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि ये सब बातें उन तक पहुंच सकें। और हर हाल में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, क्योंकि हमारे जो नए वीडियो आएंगे उनके बारे में उनको सूचनाएं मिलती रहेंगी। बेल आइकन को दबा दें, और अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आती हैं तो जो थम्स अप का यानी जो लाइक वाला बटन है उसको भी दबा दिया करें, तो लाइक आ जाया करेगा। और आपकी अगर कोई बातें हैं या आपके मन में कोई शंका है सब जिसका समाधान आप खोजना चाहते हैं, तो निश्चय ही आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल डाल सकते हैं, हमें पूछिए, हम आपको बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम हवाई के लिए आपको बना करके आपको सुना रहे हैं, तो निश्चय ही आप अपनी शंका को हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। हम आपको समझाएंगे कि हम जो कह रहे हैं उसको कैसे किया जा सकता है। आज हम आपको बस यहीं तक इस बात को रखेंगे। अगले वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आखिर हर व्यक्ति, हर घर को खुशहाल बनाने का मंत्र क्या है? देखिए, मंत्र कुछ नहीं होता है, मंत्र कुछ नहीं होता है, होता है तो एक तरीका होता है। कर्म इंसान अगर नहीं करेगा तो कोई घर बैठे तो उसके मुंह में निवाला डालने को नहीं आएगा। सब कुछ अपने पास हो, उसके बावजूद भी खाना पका हुआ रखा है तो भी हमें हाथ आगे बढ़ा करके उस खाने को अपने मुंह तक ले जाना पड़ता है, मुंह करना पड़ता है। अपने काम कर, दांत अपने काम करते हैं, तब कहीं जा कर के वो भोजन हमारे पेट के अंदर पहुंचता है। तो कर्म तो बहुत जरूरी है। कर्म के बिना यदि आप आलसी हैं तो फिर हमारा ये चैनल मत देखिए। हम उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो लेके आते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, साधन नहीं है, और साधन बिना मार्गदर्शन भी नहीं है। इन सब के अभाव में वो समझ नहीं पाते कि हम करें तो क्या करें। बस आज यहीं तक। शुक्रिया, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे वीडियो रोज नए वीडियो आते रहते हैं। आप अगर इनको लगातार देखेंगे तो आपके हाथ सचमुच का वो मंत्र लग जाएगा कि देश का हर घर खुशहाल बन सके। हम कहते हैं हर हाथ में दिया हो तो उजाला हर घर में फैलेगा,
सारे संसार में फैलेगा। हम देश की बात नहीं करते, हम तो सारे संसार की बात करते हैं। अगर हम प्रेम की भावनाओं को समझें और समझें कि जैसा दुख हमारा अपना है वैसा ही दुख लोगों का भी होता है, और कष्ट जैसे हमें होता है वैसे ही दूसरों को भी होता है, तो हम दूसरों को कष्ट देना छोड़ देंगे। और देखिए, जब हम दूसरों को कष्ट देना छोड़ दें तो दूसरे भी हमें कष्ट देना छोड़ देंगे, बल्कि हमें सहयोग करेंगे। हम आपस में सहयोग करें तो हर समस्या का समाधान हमारे अपने पास ही होता है। आज बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।